स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में से जो टॉपिक है सबसे पहला कॉन्टिन्यूटी। आज कॉन्टिन्यूटी करने वाले हैं, ये कैलकुलस की स्टार्टिंग है। बिल्कुल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए, चाहे आप कैलकुलस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए चाहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? लिमिट्स हमने सीखा था 11th क्लास के अंदर कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंंड लिमिट होती है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करे किसी पॉइंट को या राइट साइड से अप्रोच करे, अगर वो इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर। चलिए कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। सबसे पहले हम एक बारी वो देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसी एक पॉइंट पे कब होता है? एक्स इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के होना इक्वल होना कंपल्सरी होता है, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास एक एफ एक्स था, एक फंक्शन हम ले लेते हैं x प्लस 2, बहुत छोटा। इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 पे, तो पहले मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर मैं करता तो यहाँ पे होता लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स। स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सॉल्व करूँ, लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि हम x को उस पॉइंट को कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 3 से कम से अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ x इक्वल टू 3 माइनस एच, ये 3 है। लेफ्ट से अप्रोच का मतलब क्या? 3 से छोटी, बहुत छोटी, तो x में से क्या माइनस कर दिया? h, 3 माइनस एच। और x कितना दिया होता? 3, तो ये कितना हो जाता? 3 इक्वल टू 3 माइनस एच, देन h टेंस टू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जब x इक्वल टू कितना होगा? 3 माइनस एच होगा। तो स्टेप ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप? 3 माइनस एच। कहाँ पे है? ये है फंक्शन। इसमें अगर मैं 3 माइनस एच सब्स्टिट्यूट करता, ध्यान से देखिए, h टेंस टू 0, 3 माइनस एच प्लस 2, तो कितनी वैल्यू दे देता मुझे? h टेंस टू 0 है तो ये मुझे दे देता 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अगर मैं इसी को अब राइट हैंड लिमिट करता, राइट साइड से अप्रोच करता x इक्वल टू 3 पे, तो क्या आता? राइट का मतलब क्या होगा? लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट प्लस। प्लस और माइनस किस लिए लगाया जाता है? ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं बस, मतलब उससे छोटा है। और प्लस का साइन क्या डिनोट करता है? कि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं किसी फंक्शन को। तो इसी तरीके से अगर x इक्वल टू 3 प्लस एच करता तो h टेंस टू यहाँ भी 0 आता भी मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाता लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच। और x की जगह अगर मैं 3 प्लस एच पुट करूँ इसमें, तो क्या दे देता आपको? तो क्या देता हमें ये? तो ये हो जाता 3 प्लस एच प्लस 2, एच की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते तो ये आ गया 5। अब अगर मैं देखूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आ गई, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे? तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एफ ए। एफ ए का मतलब क्या है? यहाँ पे मुझे फाइंड जो करना है वो क्या करना है? इसका मतलब F3 फाइंड करना है। अगर F3 फाइंड करता तो 3 प्लस 2 ये भी कितना आ जाता? 5 आ जाता। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू F3 के है, और ये सारे किसके इक्वल है? 5 के। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात आते हैं कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या। जैसे कि कोई एक कर्व था मेरे पास, लाइक कोई भी एक कर्व था, ये कर्व जा रहा था, कॉन्टिन्यूस चल रहा था, बढ़ता जा रहा था हर पॉइंट पे। लेकिन कोई एक कर्व था, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन ये बीच में से ब्रेक हो गया किसी एक पॉइंट पे।
तो क्या ये अब कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि हर जिस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है या घट रहा है वो चलता जा रहा है, कोई उस पर ब्रेक ना हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए और साथ के साथ एफ ए भी इक्वल होनी चाहिए उसकी वैल्यू। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर तो बन ही नहीं सकता। तो हम वहीं लिख देंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेक करने को कह रहा है? एट एक्स इक्वल टू 1 बोल रहा है। x इज लेस देन इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया x 1 से स्मॉलर है या इक्वल है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो राइट हैंड के लिए हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर लिख लो। तो x क्या है? 1 से स्मॉलर है, तो कितना हो जाएगा भाई? लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा? 1 माइनस h प्लस 2, और h है 0 तो ये मुझे दे देता 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। राइट का देखें एक बारी, अगर राइट को सॉल्व करते तो ये आ जाता भाई, राइट हैंड लिमिट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स 1 से ग्रेटर है, तो लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0, और हो जाएगा 1 प्लस h। तो x इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा भाई? 1 प्लस h माइनस 2। h टेंस टू है 0, तो ये कितना दे देगा भाई? -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है क्या? नहीं है। तो जब ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बना तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं हो सकती भाई यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स। तो ये इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस। और अगर आप यहाँ पे f1 भी निकालते, एफ ए जिसे आप बोलते हो, ठीक है, तो f1 कितना आता भाई? यहाँ पे 3 आता, लेकिन यहाँ तो यही नॉट इक्वल है, तो इसलिए हम इसे आगे करेंगे नहीं, एफ ए की ज़रूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि यहीं पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब ग्राउंड ही नहीं बना तो फर्स्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो वहीं लिख देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। कह रहा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। सारे पॉइंट बताओ डिसकॉन्टिन्यूटी के यहाँ पे, और कहाँ पे चेक करनी है? 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करें। x इज लेस देन 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई? लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, लिमिट स्टेप का ध्यान रखिएगा, h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 कहाँ पे? यहाँ पे, तो 2x, x कितना है? 2 माइनस h प्लस 3, और h टेंस टू है 0, तो ये मुझे दे देता 7। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया भाई हमारे पास लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स 2 से ग्रेटर है, तो कितना हो जाएगा भाई? लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h हो जाएगा। 2 प्लस h अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू x कितना है? 2 प्लस h माइनस 3, तो ये कितना है? h टेंस टू 0, तो ये मुझे दे गया 1। तो लिमिट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं है हमारे पास। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो कॉन्टिन्यूस होने का तो मतलब ही नहीं बनता इस पॉइंट पे। तो फिर से वही लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट पूछा था, 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जो हमारे पास कितनी आ गई भाई? वो आ गई 2। ठीक है,
तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ इज डिफाइंड, एफ एक्स दिया हुआ है ये। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे 2 पॉइंट की बात कर रहा है। एक बारी कह रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 के बात कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है एक्स किससे ग्रेटर है, -3 से। तो एक बारी तो -3 हो गया, एक बारी कह रहा है एक्स इज स्मॉलर देन 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे 2 पॉइंट की बात कर रहा है, 2 पॉइंट पे चेक करना है आपको। यहाँ पे एक बारी -3 पे, एक बारी 3 पे। तो पहले -3 पे देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख रहे हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू -3 fx, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और -3 से स्मॉलर तो -3 - h हो जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, तो करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया -3 -h + 3, और h टेंस टू है 0। अगर h 0 सब्स्टिट्यूट करो इसमें तो -3 मॉडुलस तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + 3 = 6। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आ गया। अब राइट देख लेते एक बारी। राइट के लिए अगर करते हैं तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx, राइट है मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या होगा भाई, प्लस होता है, -3 + h। तो ये कितना हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0 -2, x कितना है -3 + h, और h कितना है 0। तो ये कितना आ गया भाई, 6 आ गया। यहाँ पे लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब ग्राउंड फ्लोर जब बन गया तो हम मुझे फर्स्ट फ्लोर चेक करना है कि बना ही नहीं बना, और फर्स्ट फ्लोर की क्या कंडीशन होती है, एफ ए कितना है यहाँ पे -3, f -3 कितना आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल टू के लिए ये था। इसमें अगर मैं -3 पुट करता तो ये मुझे क्या दे देता, -3 + 3 = 6 देता कि नहीं देता। अब जब 6 आ गया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए क्या आ रहा है। और अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है किस पे, x = -3 पे। तो हमारे पास क्या लिखा जाता, हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3 के, और इक्वल टू ये 6 के है। तो इसका मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, x = -3 पे कॉन्टिन्यूस है। चलो बारी आती है 3 पे। 3 पे चेक करते हैं x = 3 पे कि ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बोल रहा है x इज लेस देन 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx स्मॉलर देन 3 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो 3 - h। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा भाई -2 3 - h। तो ये मुझे कितना दे देगा भाई, -6। अब बारी आती है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट अगर हम करते हैं यहाँ पे तो कितना आता भाई हमारे पास, देखे लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx, ठीक है। और लिमिट कितना है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, तो ये हो गया 3 से बड़ा है तो 3 + h। तो इसमें अगर मैं यूज़ करूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 6 3 + h + 2, h टेंस टू 0 है तो ये कितना आ जाता, 18 + 2 20। तो क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, नहीं है। जब इक्वल नहीं है लेफ्ट राइट के तो ये कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कॉन्टिन्यूस चेक करने का, आगे जाने एफ ए निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरे पास ग्राउंड नहीं बना तो फर्स्ट नहीं जाएंगे भाई। तो इसलिए हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। हमें पॉइंट पूछा था डिसकंटिन्यूटी का, तो किस पे डिसकंटिन्यूअस है भाई ये फंक्शन, -3 पे या 3 पे, 3 पे है तो 3 आंसर है मेरा, ठीक है। तो अब क्लियर हो रहा होगा आपको कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे होता है फंक्शन, और किस तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन
हमें प्रेजेंट करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, फंक्शन हमें दिया हुआ है मॉडुलस एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें जीरो दे रखा है। तो एफ ए की वैल्यू तो दे रखी है हमें जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि एक्स लेस देन जीरो भी है और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, एक्स इज लेस देन जीरो अगर मैं स्टार्ट करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लूँ तो क्या आ जाता भाई, लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, और ज़ीरो से स्मॉलर है तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कितना हो जाएगा, ज़ीरो से छोटा, तो ज़ीरो से छोटा मतलब ज़ीरो माइनस एच आता। सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच अपॉन में ज़ीरो माइनस एच, तो कितना दे देगा ये आपको, मॉडुलस है तो एच बाय माइनस एच कितना आ जाएगा, माइनस वन आएगा भाई। अगर मैं देखूँ यहीं पे, यहाँ पे ही मेरे पास मुझे मालूम चल गया ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई माइनस वन आई और एफ ए की वैल्यू कितनी आई हुई है, एफ ए की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है मुझे, तो मुझे पता लग चुका है कि लेफ्ट ही नहीं है इक्वल एफ ए के। फिर भी मैं राइट हैंड लिमिट, चलो शो करते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूँ यहाँ पे तो क्या आता, देखें क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ज़ीरो से बड़ा है, ग्रेटर है, ज़ीरो प्लस एच, कहाँ ये रहा, तो इसमें लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये कितना हो जाता भाई, ज़ीरो प्लस एच डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस एच, तो एच बाय एच कितना आ गया भाई, वन आ गया। देख लो, लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शंस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स के है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का है 5.1 का, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कौन कौन से पे, इस पे कितने पॉइंट पे चेक करनी है, एक बारी हमें करनी है ज़ीरो पे, एक बारी करनी है वन पे। पहले हम ज़ीरो देख लेते हैं। एक्स इज लेस देन ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, ज़ीरो से स्मॉलर है तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच हो जाएगा भाई, और कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा टू ज़ीरो माइनस एच, और एच अगर ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देता तो ये कितना आ जाता, ज़ीरो ही आ जाता। अब राइट के लिए चेक करें, तो राइट के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने क्या देखा कि भैया हमने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, और यहाँ पे कह रहा है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, जब ज़ीरो से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे ज़ीरो दे रखी है, यहाँ x ही नहीं है, तो ज़ीरो प्लस एच करके सब्स्टिट्यूट किस में करूँ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सीधी ही मुझे ज़ीरो दे रखी है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए। अब क्या चेक करना है, एफ ए कितना है, ज़ीरो ही है, तो अगर मैं यहाँ पे एफ ज़ीरो फाइंड करता, एफ ज़ीरो की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, इक्वल टू में ज़ीरो दे रखी है, तो ये भी ज़ीरो आ गया, तो लेफ्ट भी ज़ीरो, राइट की भी ज़ीरो और एफ ए भी ज़ीरो, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो के है, और ये कितना है, ज़ीरो, तो ज़ीरो पे तो कॉन्टिन्यूस है। अब बात कर रहे हैं वन की, अब देखते, यहाँ पे कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू वन, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ वन पे एफ एक्स, तो उसकी कितनी ही दे रखी है वैल्यू, ज़ीरो दे रखी है, सीधा ही ज़ीरो लिख दूँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया भाई हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड के लिए करूँ तो x इज ग्रेटर देन वन है, तो मैं क्या लिखता, x इज ग्रेटर देन वन है, तो राइट हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाता भाई, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो वन प्लस एच, ये हो जाता भाई लिमिट h टेंस टू ज़ीरो वन प्लस एच है, तो ये हो जाता फोर
1 प्लस एच, एच है 0, 0 सब्स्टिट्यूट करता तो कितना देता भाई 4 देता। लेफ्ट में तो आ गया 0, राइट लिमिट अप्रोच कर रही है 4 को, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस होने को तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस है कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर मुझे कॉन्टिन्यूस पूछा जाएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूस बता दूंगा, अगर डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा जाएगा तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता दूंगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और नहीं भी समझ में आया हो तो क्या समझ में नहीं है ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो बच्चे भी सीख। और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम नहीं लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक